वो लोग इसी तरह की राजनीति करते हैं। चुनाव आया, जग गए, चुनाव खत्म हुआ, सो गए, फिर अगले चुनाव में खड़े हो जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि जिन बातों को लेकर आपको चुनाव के दौरान शिकायत लगती है, उन बातों को लेकर लड़ाई लड़ी जाए। आज हम बात करने वाले हैं उस सवाल की जो पिछले 10 साल से पूरे देश के दिमाग में घूम रहा है, लेकिन कोई विपक्षी नेता इसका जवाब नहीं देना चाहता। सवाल बहुत सीधा है। अगर आपको सच में लगता है कि ईवीएम में धांधली होती है, अगर आपको यकीन है कि मशीन आपका वोट चोरी कर लेती है, तो फिर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, ये सारे नेता हर बार उसी ईवीएम से चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर खेल पहले से फिक्स है तो मैदान में उतरते ही क्यों? घर बैठ जाओ ना, बॉयकॉट कर दो पूरा चुनाव। लेकिन नहीं, पहले रो, चिल्लाओ, हार जाओ, फिर 5 साल बाद फिर उसी मशीन के सामने कतार में खड़े हो जाओ। ये सवाल किसी और ने नहीं, खुद प्रशांत किशोर ने पूछा है। और जब प्रशांत किशोर बोलते हैं ना, तो दीवार पर लिखाई साफ दिखने लगती है। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर बिहार में थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार ने उनसे ईवीएम पर सवाल पूछा। प्रशांत किशोर मुस्कुराते हुए बोले, जो लोग ईवीएम में धांधली की बात करते हैं ना, उनसे एक सवाल पूछो। अगर आपको सच में लगता है कि ईवीएम से खेल होता है, तो आप उसी ईवीएम से चुनाव क्यों लड़ते हो भाई? विश्वास नहीं है तो लड़ो ही मत, चुनाव बॉयकॉट कर दो। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं। हार गए तो ईवीएम चोर, जीत गए तो ईवीएम भगवान। ये ड्रामा 2014 से चल रहा है। एक लाइन में पूरा विपक्ष नंगा हो गया। 2024 में फिर लोकसभा हारे, अचानक ईवीएम शैतान देखा आपने। ईवीएम का धर्म बदलता रहता है, जीत हार के हिसाब से। जब जीतते हैं तब कोई नहीं कहता कि हम तो ईवीएम से जीते हैं, ये तो गलत है, बैलेट पेपर से कराओ दोबारा चुनाव। कभी सुना ऐसा? कभी नहीं, क्योंकि तब ईवीएम बहुत अच्छी होती है। सबसे मजेदार एग्जाम्पल केजरीवाल का है। 2015 और 2020 में दिल्ली में 67 से 62 सीटें लाए, तब ईवीएम को गले लगाते थे। 2024 लोकसभा में दिल्ली में 0 सीटें आई तो अचानक ईवीएम हैक हो गई। भाई 4 साल में मशीन ने पार्टी पहचानना सीख लिया क्या? एक और बात, विपक्ष वाले चिल्लाते हैं कि हम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपीएटी की 100% गिनती नहीं मानी। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में फिर से साफ साफ कह दिया कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित और भरोसेमंद है। जज साहब ने तो यहाँ तक कहा कि ईवीएम पर शक करना मतलब चुनाव आयोग और 4 करोड़ कर्मचारियों पर शक करना है। लेकिन नहीं मानेंगे, क्योंकि ईवीएम रोना एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ दो, कार्यकर्ताओं को बहाना मिल जाता है। अगले चुनाव तक फिर वही जुमले। प्रशांत किशोर ने ठीक कहा, ये लोग जानबूझकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। असल मुद्दा ईवीएम नहीं, इनकी अपनी नाकामी है। संगठन नहीं, नेतृत्व नहीं, विजन नहीं, बस एक ही नारा, ईवीएम चोर है। और सबसे हैरानी की बात, ये सारे नेता विदेशी यूनिवर्सिटीज से पढ़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, लेकिन इनको ये नहीं समझ आता कि ईवीएम को हैक करना तकनीकी रूप से नामुमकिन है। दुनिया के साइंटिस्ट, हैकर्स बार बार कोशिश कर चुके हैं, कोई एक भी ईवीएम हैक नहीं कर पाया। फिर भी ये ड्रामा चलता रहेगा, क्योंकि सच बोलने से वोट नहीं मिलता, ईवीएम को गाली देने से मिलता है। अगर कल को बैलेट पेपर वापस आ गया, तो ये वही लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे जो आज ईवीएम को गाली दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग, बोगस वोटिंग, लूट खसोट आसान है। 90 के दशक में बिहार, यूपी में क्या होता था सबको याद है। ये लोग पुराना खेल फिर से खेलना चाहते हैं। ईवीएम ने उनकी दुकान बंद कर रखी है, इसलिए रो रहे हैं। तो बताओ दोस्तों, प्रशांत किशोर सही कह रहे हैं या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। पीके सही है या विपक्ष सही है? मिलते हैं फिर एक ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।